Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown number 7, and this is our lecture number 5. So हम चैप्टर नंबर 2 पे रैशनल नंबर्स का टॉपिक कर रहे हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं. अकॉर्डिंग आपने उसके अकॉर्डिंग को एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की. फिर देखा कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनको ऑर्डर कैसे देते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं. इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2B कंप्लीट की. हमारा आज का टॉपिक ये है कि रैशनल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. हम उन्हें ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इनको डिवाइड कैसे करेंगे. ठीक है, और ये टॉपिक्स पढ़ के हम एक्सरसाइज 2C करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस देखेंगे. एडिशन का, एडिंग रैशनल नंबर्स. व्हेन 2 और मोर रैशनल नंबर आर एडिड, सम इज़ आल्सो रैशनल नंबर. जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है, जो सम आता है, वो भी रैशनल नंबर ही होता है. और एडिशन का जो ऑपरेशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, विच मीन्स कि हम किसी भी तरह से उसको प्लस करें, ऐड करें, हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, सेम आंसर आएगा. ठीक है, सो ये डेफिनेशन आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और याद करनी है अच्छी तरह. पेज नंबर 32 पे एक्सरसाइज 2C. ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ऐड. ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने वाला क्वेश्चन है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब एडिशन के ऑपरेशंस के साथ सॉल्व होंगे. तो इनमें से हम कोई करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. सबसे पहले आप ये रिवाइज़ कर लें. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस प्लस. अगर आपके सेम सिंबल्स हैं, ठीक है, सेम साइन हैं, तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा. अगर आपके साइन डिफरेंट हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस डिफरेंट है, तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा. मल्टीप्लिकेशन में हमें यूज़ करने हैं रूल्स माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों में माइनस है. ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल्स आपको समझ आ गए. अब हम एडिशन रूल देखते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं, उसको कैसे करते हैं. इसमें 2 चीज़ें हैं. अगर आपके क्वेश्चन में सेम साइन है तब हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कौन सा साइन लगाना है. और अगर आपके ऑपोजिट साइंस हैं तब क्या करना है. सो अगर आपके क्वेश्चन में सेम साइन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सेम साइन के लिए हम हमेशा ऐड करेंगे. ठीक है, हमेशा हमने ऐड करना है अगर सिमिलर साइन यूज़ हो रहे हैं. और हम अपने आंसर में साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन में साइन यूज़ होगा. ठीक है, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. +4 +2 सेम साइन यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, सेम साइन यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन का. ठीक है, और हमारे आंसर में साइन क्या आएगा, वही जो हमारे क्वेश्चन में है. इस वक्त क्वेश्चन में क्या साइन है, प्लस का, हमारे आंसर में भी प्लस का साइन ही यूज़ होगा. ठीक है, या अगर आपको इस तरह दिया हो माइनस माइनस, ठीक है, ये भी सेम साइन है. ठीक है, इस वक्त दोनों साइन प्लस के हैं और इसमें दोनों साइन माइनस के हैं. तो जब भी आपके क्वेश्चन में सेम साइन यूज़ हो रहे होंगे तो आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड का. ठीक है, एडिशन करनी है. और साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में है. लाइक अब इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस एंड प्लस, सेम साइन यूज़ हो रहा है, दैट्स मीन कि हमें ऐड ही करना है. 4 and 2, 4 में 2 ऐड करें 6. ठीक है, सो हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया. अब इसमें साइन कौन सा यूज़ होगा, वही जो आपके क्वेश्चन में गिवन है. प्लस का साइन है, सो वी विल प्लेस अ प्लस साइन है. ठीक है, और आप जब पॉजिटिव साइन हो तो उसको नहीं भी लिखते. ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपके पास माइनस माइनस, ठीक है, सेम साइन यूज़ हो रहा है. सेम साइन की वजह से आपने इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन का. इसको भी प्लस ही करेंगे. 4 and 2 6. ठीक है, अब साइन कौन सा यूज़ होना है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, विच इज दैट इज़ माइनस. सो आपने यहाँ माइनस प्लेस किया. सो आपने डिफरेंस देखा, सेम साइन यूज़ हो रहा है तो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन साइन कौन सा यूज़ होना है, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. क्लियर है, सेम साइन में ऐड का ऑपरेशन होगा और साइन वो यूज़ होगा जो आपके क्वेश्चन में है. क्लियर. ओके, अब अगर हमारे पास ऑपोजिट साइंस हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन यूज़ करना है. ठीक है, अब हमें माइनस करना है.
अगर दो डिफरेंट साइन होंगे हमारे क्वेश्चन में तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, और उसमें साइन कौन सा यूज़ होगा, जो बिगर वैल्यू के साथ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 4 + 4 - 2, अब हमारे डिफरेंट साइन है, ठीक है, सेम साइन नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिफरेंट साइन होंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किए 2, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, सब्ट्रैक्शन का। अब साइन कौन सा यूज़ करना है, प्लस का या माइनस का। अब आपके पहले तो जो क्वेश्चन में साइन था हम वही लगा देते थे, अब आपके क्वेश्चन में दो डिफरेंट साइन है, अब कौन सा साइन यूज़ करें, तो उसके लिए जो आपकी बिगर वैल्यू होगी उसका साथ वाला साइन यूज़ होगा। इस वक्त 4 आपकी बिगर वैल्यू है और 4 का साइन पॉजिटिव है, सो हमारे क्वेश्चन में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो हमारे आंसर में प्लस का साइन प्लेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर -4 एंड +2 हो, इसमें भी आपके साइन डिफरेंट हैं, तो जब भी डिफरेंट साइन यूज़ होंगे तो आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किए 2, अब हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस या प्लस, जो बिगर वैल्यू के साथ साइन होगा वो यूज़ होगा। इस वक्त आपकी बिगर वैल्यू 4 के साथ माइनस का साइन है, सो आपके आंसर में माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो आपने ये डिफरेंस देखा, फंक्शन सेम परफॉर्म हुआ है और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की है हमने क्योंकि डिफरेंट साइन यूज़ हो रहे थे, लेकिन साइन कौन सा यूज़ होना है, जो आपकी बिगर वैल्यू के साथ हो। इसमें बिगर वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, सो आपके आंसर में भी प्लस आ गया। इस एग्जाम्पल में बिगर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, सो आपके आंसर में माइनस आ गया। सो आपने देखा कि किस तरह से साइन की वजह से आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो रूल है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है और इसी पे बेस करेगी आपकी पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन, 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम। अगर आपके सिमिलर डिजिट्स हों, ठीक है, तो आप इजीली उसी को लिख सकते हैं। नाउ अब आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 11 एंड 6, सो आप उसका एलसीएम कैसे करेंगे, रफ वर्क की एक स्पेस बनाएं, ठीक है। 11 एंड 6, 2 से करते हैं स्टार्ट, 11 वैसे ही 2 3s are 6, समझ आई। अब 3 और 11 में से कौन सा है छोटा, 3 से करते हैं, जो नहीं उस टेबल पे जा रहा उसको वैसे लिख लेंगे, 3 1s are 3, नाउ इट्स 11, 11 1s are 11 एंड दिस इज़ 1। तो जब आपका 1 आ जाए देन स्टॉप डूइंग एलसीएम, ठीक है। तो ये जो साइड वाले हैं फैक्टर्स ये आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 3 × 11, ठीक है। 2 3s are 6, 6 11s are 66, तो आपका एलसीएम क्या आया, 66, ठीक है। समझ आई कैसे एलसीएम लिया मैंने, दोनों डिजिट्स को रखा और 2 से स्टार्ट किया डिवीजन करना, और जो भी आपके ये फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 66 इज़ योर एलसीएम। ओके, नाउ प्लेस अ लाइन, और जो आपका एलसीएम आया है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अब 11 है, 11 के टेबल में आपने डिनोमिनेटर से देखना है, 11 के टेबल में 66 कहाँ आता है, 11 6s are 66, ठीक है, 6, तो 6 जो आपका आया है उसको आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ आई। ओके, अब इसी तरह दूसरा न्यूमरेटर देखें, 6 के टेबल में 66 कहाँ आता है, 6 11s are 66, ठीक है, 6 11s are, तो 11 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है, जो डिजिट आएगा आपका उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 6s are 66, तो 6 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, 6 7s are 42, ठीक है। और ये माइनस का साइन है, ये नहीं आपने भूलना, ठीक है, 42। नेक्स्ट सिंबल इज प्लस, प्लस का साइन है। ओके, यहाँ भी हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ा था, 6 11s are 66, 11 आया, 11 को क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 11 1s are 11। क्लियर है एलसीएम मेथड। ओके, अब -42 + 11, ठीक है, -42 + 11, -42 + 11,
सो अब इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट साइन अगर यूज़ होंगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का। ये डिफरेंट साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे। 2 में से 1 माइनस किए 1, 4 में से 1 माइनस किए 3, ठीक है। अब हमने माइनस तो कर लिया, अब साइन कौन सा यूज़ होना है वो भी मैंने आपको बताया था, जो बिगर वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो यूज़ होगा, ठीक है। सो बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है। सो द आंसर इज़ -31 और डिनोमिनेटर में 66, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रैशनल नंबर आपका आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। वो मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डिविजिबल ना हो किसी भी नंबर से, ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स मीन कि दिस इज़ योर आंसर। और ये जो आपका आंसर है वो भी रैशनल नंबर है। तो जब 2 रैशनल नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर भी रैशनल नंबर में है, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये 3 रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी इससे सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ होती हैं आपके पास और तीनों की लोकेशन चेंज कर दें या जो भी पहले सॉल्व कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। लाइक इस एग्जाम्पल में आप देखें, 2/3 को बाहर रखा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे 6/7 को बाहर रखा और इन दोनों को पहले सॉल्व किया। तो इन तीनों रैशनल नंबर्स की लोकेशन चेंज करके, इनका ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन चेंज करके जब सॉल्व किया तो सेम आंसर आया। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रूव हो गई कि सेम आंसर आएगा। दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर आपके पास 2 नंबर्स हों, दोनों की लोकेशन चेंज है लेकिन सेम आंसर है, तो दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझ आ गया आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज़ होती हैं और एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज़ होती हैं जिनको ब्रैकेट्स लगा के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम है। ओके, आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें वैल्यू सेम है, जस्ट ब्रैकेट्स का डिफरेंट है। इसमें पहले इस ब्रैकेट को और फिर 2/5 को ब्रैकेट से बाहर रखा और इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। सो ये 3 वैल्यूज़ वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो आपकी इस ब्रैकेट में 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, ठीक है। एलसीएम मेथड आप सबको आता है। 5 and 9, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब डिफरेंट वैल्यूज़ हों जो एक ही टेबल पे ना आ रही हों तो उसमें हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9s are 45, ठीक है। अगर आपकी सेम वैल्यूज़ ना हो तो फिर आप एलसीएम फाइंड आउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 5 9s are 45, आप एलसीएम लेके देख लें 45 ही आएगा, ठीक है। सो लेकिन ये एक शॉर्टकट टिप है आपके लिए कि अगर दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पे ना आती हों सो यू कैन मल्टीप्लाई दैम। 5 9s are 45। आप देखिए डिनोमिनेटर्स को देखिए, 5 के टेबल में 45 कहाँ आता है, 5 9s are 45, ठीक है। 9 में आया तो जो 9 डिजिट आपका आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 के टेबल में 45 कहाँ आता है, 9 5s are 45, तो 5 को भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलें जी, 2 9s are 18 और इसके साथ माइनस का साइन है, साइन लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है। और ये प्लस का साइन, 5 4s are 40, 4 5s are 20, ठीक है। सो आपने देखा इसका एलसीएम मैंने कैसे लिया है, ठीक है। और साइन ध्यान से जो है वही लगाने हैं आपने। नेक्स्ट प्लस माइनस, ये अब मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का रूल भी मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3/4। अब मैंने इस ब्रैकेट को खोल लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट अब नहीं आएगी, ठीक है। इस ब्रैकेट में सॉल्व क्या होने वाला था, इन साइंस को ही सॉल्व होने वाला था। 2 साइन एक साथ तो नहीं आ सकते ना, सो हमने उसको सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप
ओके, अब यहाँ पे क्या करें, एक साइन माइनस का है, एक प्लस का। अब मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट साइन यूज़ हों तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स मीन कि हम 20 और 18 को माइनस करेंगे। 20 में से 18 माइनस किए 2, और साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। ठीक है, आपकी बिगर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, सो आपका साइन भी प्लस होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 45 वैसे ही। अब ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी, तो इसलिए अब आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट टर्म थी वो भी वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब अगेन ये कौन सी फॉर्म बन गई है, फिर रैशनल नंबर्स जो हैं आगे हैं और माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन है। अब हम फिर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम 45 और 4, आप 45 और 4 का एलसीएम लें। ये दोनों किसी एक ही टेबल पे नहीं जाते, सो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 5 are 20, 4 4 are 16 एंड 18, और आप उसका एलसीएम लेके देखें तब भी आपके पास 180 ही आएगा। ओके, 45 में 180 कहाँ आता है, 4 में दूसरा डिजिट। ठीक है, 45 4s are 180, सो 4 आया। 4 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही किया था ना। अब 4 के टेबल में 180 कहाँ आता है, 45 पे। 4 45s are 180, सो 45 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, 2 4s are 8, और ये 8 कौन सा साइन है, प्लस का। इसी तरह माइनस 45 3s are 3 5s are 15, 3 4s are 12 एंड 1 13। ठीक है, ओके, अब क्या कैसे करें, प्लस एंड माइनस। फिर वही चीज़ है कि दोनों डिफरेंट साइन है, तो हम इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। जब डिफरेंट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 135 में से 8 माइनस किए, वी गॉट 127। ठीक है, 127 ओवर 180, और साइन कौन सा यूज़ होगा, माइनस या प्लस। जो बिगर वैल्यू का साइन है वो क्या है, माइनस। ठीक है, सो आपके आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अगर आपकी कॉपी पे जगह नहीं है तो आप राइट हैंड साइड को यहाँ इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड है एंड नेक्स्ट राइट हैंड साइड यहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम हमें ब्रैकेट वाला पहले यूज़ सॉल्व करना है, सो ये वाला रैशनल नंबर वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, बाहर वाली ब्रैकेट है और ये अंदर वाली। ठीक है, सो हम सबसे पहले ये इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 ओवर 9, इसमें क्या सॉल्व करने वाली चीज़ है, मुझे ये बताएं। इस ब्रैकेट में सिर्फ साइन का इशू है, 2 साइन तो नहीं यूज़ हो सकते, सो ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज़ होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 ओवर 4, तो सिर्फ साइन सॉल्व करना था और आपकी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 4, तो आपकी इनर ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब आउटर ब्रैकेट रह गई। ठीक है, माइनस 2 ओवर 5 वैसे ही। अब इस ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, ओके। 9 एंड 4 ये दोनों किसी एक ही टेबल पे नहीं आते, सो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 9s are 36। ओके, 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 4 पे। 9 4s are 36, सो 4 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 4 9s are। ठीक है, तो 9 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर्स के आपने टेबल पढ़े और जो डिजिट आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 4 4s are 16 माइनस 3 9s are 27। ओके, अब ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन कि ये प्लस है। ओके, माइनस 2 ओवर 5 प्लस। ओके, अब देखिए प्लस एंड माइनस, फिर वही बात है कि डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन जब होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 में से 16 को माइनस करेंगे। ठीक है, इट्स 11। 27 में से 16 माइनस किए 11। साइन कौन सा आएगा, जो बिगर वैल्यू के साथ है। 27 इज़ द बिगर वैल्यू, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम भी यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्लियर। ओके, ओके, अब इस ब्रैकेट में क्या सॉल्व होने वाला है, सिर्फ साइन का सोल्यूशन है। प्लस माइनस
माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, प्लस माइनस माइनस, और 11/36, ठीक है। अब फिर दो रैशनल नंबर्स आगे और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो दोनों एक ही टेबल पे नहीं आ रहे तो 536 are 180। 5 में 180 कहाँ आता है? 536 are 180, ठीक है, सेकंड वाला डिनोमिनेटर यूज़ हो जाता है। 536 are 180, तो हम न्यूमिनेटर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 36 में 180 कहाँ आता है? 36 के टेबल में 180 कहाँ आएगा? 36 5s are 180, 36 5s are 180, सो 5 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 36 are 72, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, डोंट फॉरगेट टू प्लेस द साइन। नेक्स्ट साइन जो है वो माइनस का है, ठीक है, और 5 11s are 55, ओके। सो अब इसको कैसे सॉल्व करें? माइनस माइनस, आपके दोनों सेम साइन आ गए। अभी तक हमें डिफरेंट साइन मिल रहे थे, ठीक है, लाइक यहाँ पे प्लस और माइनस था, ठीक है, इसी तरह यहाँ भी प्लस और माइनस था, तो डिफरेंट साइन में हम लोग माइनस कर रहे थे। अब मेरे पास सेम साइन है, माइनस माइनस, तो जब सेम साइन आ जाए तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? एडिशन का। अब हमें 72 में 55 को प्लस करना है, ऐड करना है, क्योंकि सेम साइन है, ठीक है। 5 and 2 7, 7 and 5 12, तो हमने इन दोनों को प्लस किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि सेम साइन है इसके, ओके। अब साइन कौन सा यूज़ होगा? साइन वो यूज़ होगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपके वैल्यूज़ में क्या है? माइनस के साइन है, तो माइनस ही यूज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों तरफ प्लस का साइन होता तो हम प्लस लगा लेते। जो भी आपकी क्वेश्चन में साइन होगा वही आपका यहाँ साइन होगा। यहाँ पे बिगर वैल्यू की वाली बात नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180। सो ये अब ये रैशनल नंबर ये किसी भी टेबल पे कट नहीं रहे, दोनों किसी एक ही टेबल पे नहीं आ रहे, तो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। सो क्या आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड का आंसर बिल्कुल सेम है, वैल्यूज़ भी और उनका साइन भी। व्हाट डज दैट मीन? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज़ प्रूव्ड, ठीक है। सो आपने ये प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ प्रूव्ड, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आप उनकी लोकेशन चेंज करें या कोई भी वैल्यू पहले सॉल्व कर लें तो सेम आंसर आएगा। क्लियर? सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये भी इसी तरह एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। रैशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए आपने उनका एलसीएम लेना होता है, और साइन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है, तीनों का एलसीएम एक साथ होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह साइन सॉल्व करके आपने एलसीएम कर लेना है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और बाकी का काम जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।